मुख्तार अंसारी दी यूपी वापसी की तैयारी। रोपड़ पहुंची यूपी पुलिस की टीम। सड़क रस्ते लैके जाया जाएगा बांदा जेल। एंबूलेंस मामले च यूपी पुलिस ने इकट्ठे किए सबूत। एफसीआई दी शर्तां खिलाफ देश भर च किसान आड़तियां वालों मुजाहरे। एफसीआई दे दफ्तरां ते गोदामां दा कीता घेराव। कैप्टन ने पीएम नूं चिट्ठी लिख मसले च सिद्धे दखल दी कीती मंग। कोरोना नाल 72 मौतां, 2714 नवे केस। एक्टिव केस होए 25,419। गुरदासपुर च पाबंदियां दे बाद खुलिया निजी स्कूल। देश च एक दिन च आए 1 लाख तो वध केस। लुधियाना हादसे दी मैजिस्ट्रियल जांच दे हुक्म। मृतकां दे परिवारां नूं 2 लाख दा मुआवजा। डाबा इलाके च फैक्ट्री दा लैंटर डिग्गण करके होई है 3 मजदूरां दी मौत। पाकिस्तान दे खैबर पख्तूनवा च अतवाद विरोधी अदालत दे जज दा कतल। निजी रंजिश करके जज आफ्ताब अफरीदी नूं पत्नी अते पोते सने मारियां गोलियां। इमरान खान ने कीती नखेदी। एफसीआई दे वल्लों खरीद ते शर्तां लाईयां गईयां ने। सिद्धी अदायगी दा भी मसला है। उधर खरीद शुरू होनी है 10 अप्रैल नूं। पंजाब दे विच पर शशोपंज वाली स्थिति है। इसे दे मद्देनजर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी है। ये दूजी चिट्ठी है। हालांकि पहला भी वो चिट्ठी लिख चुके ने अते हुण सिद्धे दखल दी मंग कीती गई है। इस तो पहला कि किसान नूं फसल खरीद दे पैसों नूं लैके पंजाब च स्थिति हथों बाहर हो जाए, मैं तुहानूं मिल के सब कुछ विस्तार च दसना चाहता है। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी नूं लिखी चिट्ठी च कहा है, दरअसल एफसीआई फसल की खरीद का पैसा सीधा किसानों के बैंक खात्यां च पाउणा चाहुंदी है, जदों कि पंजाब सरकार फसल की कीमत आड़तियां राहीं किसानों नूं देण दे पक्ष च है। कणक की खरीद शुरू होने च कुछ ही दिन बचे ने, पर केंद्र और पंजाब का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मसले च पीएम मोदी नूं दखल देने की अपील की है। कैप्टन के हिसाब नाल किसान, आड़ती और लेबर तो रायशुमारी के बिना केंद्र नूं अजिहा एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। कहदे नाल हाई कोर्ट के आदेश भी यही कहते हैं कि किसान अपनी फसल की कीमत लैण के माध्यम के लिए आज़ाद है। मुद्दतां तो पंजाब के 12.5 लाख किसानों नूं फसल की 54,000 करोड़ की अदायगी आड़तियां के माध्यम तो हुंदी आई है। पंजाब के सीएम की फसल खरीद के पेज उत्ते पीएम मोदी नूं यह दूजी चिट्ठी है। इस साबे च 3 अप्रैल नूं मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीयूष गोयल नूं लिखी चिट्ठी च कहा कि देहाती विकास फंड च 1% कटौती देश के संघी ढांचे के असूलों के खिलाफ है अते खरीद नियमां दे भी उल्ट है। मुख मंत्री ने 2020-21 के साउणी सीजन लिए देहाती विकास फंड 3% के हिसाब नाल जारी करने की मंग की है, जो प्रति क्विंटल 54.64 रुपए बनती है। इस तो पहला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम नूं किसानां दे लैंड रिकॉर्ड अते बैंक अकाउंट के हिसाब नाल फसल के भाव अदा करने के सुधार नूं यकीनी बनाउण की व्यवस्था कायम करने के लिए पत्र लिखिया सी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 27 मार्च नूं कैप्टन सरकार नूं लिखी एक चिट्ठी च कहा सी कि किसानां दे हितां लई कदम चुक रहे हैं। पंजाब सरकार नूं साल 2018 तो सीधी अदायगी लई कहा जा रहा है। पंजाब सरकार वार-वार समा मंग रही है। साल 2019 ते 2020-21 ਲਈ मामला अगे पाया। समा देण ते भी पंजाब सरकार ने हिदायतां नहीं मनिया। पंजाब सरकार नूं 4 मार्च 2021 नूं भी चिट्ठी लिखी गई। पंजाब तो इलावा बाकी सूबे हिदायतां मन चुके ने। पंजाब विच कणक की खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होनी है, पर ठीक इस तो पहला केंद्र सरकार अपनी शर्तों उत्ते अड़ी हुई है। केंद्र ने पंजाब सरकार तो किसानों का जमीनी रिकॉर्ड मंगदियां सीधी अदायगी की हदायत की हुई है। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि सूबे ने इस मामले कोई होर छूट नहीं मिलने वाली। अजिहे विच केंद्रीय एजेंसी एफसीआई के फैसले ने
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड ਅਤੇ पब्लिक ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ FCI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। साल 2021 कणक की खरीद मौके फैसला लागू। पंजाब सरकार सारा जमीनी रिकॉर्ड साझा करे। इत्थे ही बस नहीं, FCI ने इस बार खरीद तो पहला फसल च नमी नूं लैके भी शर्तां जारी कीतियां ने। कणक च नमी की मात्रा का पैमाना 14 तो 12% कीता। थोड़ी नुकसानी फसल का पैमाना 4 तो 2% कीता। कणक के टोटे और कट्टा मिट्टी ते बाहरी पदार्थों की गिनजोग प्रतिशतता घटाई। इन्हां तमाम शर्तां बाद मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी लिखी सी। CM ने कहा सी कि इस नाल खरीद प्रक्रिया प्रभावित होवेगी। अपील की सी कि सीधी अदायगी स्कीम घट्टो घੱਟ 1 साल अगे पाई जाए। साफ है कि पंजाब सरकार और केंद्र विचकार रेड़का जारी है, पर इस दौरान सूबे च कणक की खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होनी है। पंजाब सरकार ने कणक की खरीद लई खरीद नीति जारी कर दी हुई है, जिस विच साफ हो गया कि पंजाब च किसानों नूं कणक की फसल लई अदायगी आड़तियां राहीं ही होवेगी। हुण खदशा जताया जा रहा है कि केंद्र ते पंजाब सरकार विच जिस तरह की कशमकश चल रही है, अजिहे च कणक की खरीद उपर असर पै सकता है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। FCI ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ FCI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰੇ ਗਏ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ FCI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਪੂ 2 ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਸੈੱਲ 12% ਕਰੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ 4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਦਾਣਾ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FCI ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। FCI ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਸਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਖਰੀਦ ਛੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਆਨੇ ਬਹਾਨਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਜੂਨ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਕੇ 20% ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। आज एफसीआई का जो सोनीपत का जो गोदाम और ऑफिस है उसके सामने हमने धरना दिया। 11 बजे शाम के 6 बजे तक चलेगा। आगे क्या कुछ नीति रहने वाली? आगे की नीति यह है भाई, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया हुआ है 15 मार्च से पहले तो पार्लियामेंट पे है, उस पर जोर लगाएंगे। और उससे पहले 14 अप्रैल का अम्बेडकर जी का और 13 का बैसाखी और 8 तारीख को इस तरह से जो प्रोग्राम आए हुए हैं ये 3 काले कानून वापस करवाने के उद्देश्य से हैं। एमएसपी गारंटी को लेकर के उद्देश्य हैं। और जब तक सरकार ये नहीं मानेगी तो आगे भी कार्यक्रम लेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा लेगा वही हमारा प्रोग्राम है और जो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो सरकारें हैं जैसे और डिपार्टमेंटों को घाटे का सौदा बता के और पूंजीपतियों के हवाले कर दिया, सेम उसी तरह एफसीआई डिपार्टमेंट को घाटे में ले जाकर इसके ऊपर इतना भारी भरकम कर्जा डाल दिया। खुद अपनी जो जिम्मेदारी थी उन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ के खुद सरकार जो इसके अंदर अनाज का भंडारण होता है उसको बर्बाद करके और उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो बर्बाद करके इसके ऊपर हर साल घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये घाटा दिखा के लोगों के अंदर और इसको प्राइवेट जो पूंजीपति हैं उनके हवाले करने की इनकी मंशा है। जैसे और डिपार्टमेंटों को इन्होंने एक एक करके सभी डिपार्टमेंटों को ताक पर रख दिया, बेच दिया है, पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। और आज हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि सरकार ने ये भी दफ्तर हमारा बंद करने की कोशिश कर दी। एफसीआई का भी बिल्कुल हमें बर्बाद करने पर चली हुई है। कोई भी रास्ता हमारे लिए नहीं छोड़ रही है और सब कुछ अडानी और अंबानी के अंदर दे रही है। जो कुछ हम खरीदेंगे अंबानी से ही खरीदेंगे, चाहे हम पेट्रोल खरीदें, चाहे डीजल खरीदें, चाहे गेहूँ खरीदें, चाहे कुछ भी खरीदें, खाद्य पदार्थ कुछ भी खरीदें तो हमने अडानी से अंबानी से ही खरीदना पड़ेगा। और वो किसी भाव में हमारे को दो हमें लेना पड़ेगा। इसलिए सरकार हमारे को बिल्कुल मजबूर कर रही है, मानने को तैयार हो रही है। और हम इसके अलावा जाएँ कहाँ, हमें रास्ता नहीं कहीं भी जाने के लिए। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ FCI ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਿਣਵਾਏ ਗਏ FCI ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। FCI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ये सम्मेलन हम कोई अपनी खुशी से नहीं कर रहे, क्योंकि व्यापारी कभी एजिटेशन पे नहीं उतरता। कभी हमारा तो पीस ऑफ माइंड बिजनेस करने वाले लोगों की सोच है कि शांति रहे और हमारा बिजनेस चलता रहे, लेकिन आज केंद्र सरकार की जो नीयत और नीति में खोट है, उसकी वजह से हमें आज पंजाब के कोने कोने से पठानकोट से लेकर खनौरी तक, अबोर से लेकर लालड़ू तक लोगों को तकलीफ देनी पड़ी है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किसान और आड़ती के पिछले 70 साल से जो रिलेशन बने हुए हैं, जो एक 9 मास का रिश्ता कहलाता है, और जो पंजाब का मंडीकरण सिस्टम बेहतरीन पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, इंडिया में नहीं, उसका मॉडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि पंजाब का मॉडल और स्टेटों में लागू करते, बट इन्होंने बिहार का मॉडल पूरे इंडिया में लाकर जो बिहार के किसानों की दुर्दशा हो रही है, जो बिहार का किसान होते हुए अपने आप को भैया कहलाने पे मजबूर है, मजदूरी करने पे मजबूर है, पंजाब में नहीं पूरे देश के बख-बख फैक्ट्रियों में काम करता है, तो इनको लेबर की ज़रूरत है कारपोरेट घरानों को, तो ये मजदूरी के लिए ये ग्राउंड तैयार कर रही है। इस दौरान किसान लीडरां ने भी शिरकत की, जिन्हां एक एक करके भारी इकट्ठ नूं संबोधन किया। मंग की गई कि केंद्र खरीद नीति बारे नवीं शर्तां वापस लवे। में है ऐसी पंचायतें वैसे तो पूरे देश में हम कर रहे हैं, और ये सबको जोड़ने का एक प्रयास है। उसमें आड़ती, व्यापारी, मजदूर, किसान ये सब लुट रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये धर्मयुद्ध है। इसमें केवल किसान नहीं बल्कि जो मोहल्ले के खाते हैं उनकी लड़ाई भी है, और सबको जोड़ने का एक प्रयास है। सबको जोड़ के सरकार के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ी जाए। जो सरकार नीतियां बना रही है, हम सारे इकट्ठे होकर उन नीतियों के विरुद्ध लड़ेंगे। और हमारा जो रिश्ता है, देखिए हमें रात को जरूरत पड़ती है, हम रात को भी आड़ती से पैसे लेते हैं, मतलब इमरजेंसी जो होती है वो हमारा आड़ती काम चलाता है। हमारे पास जमा पूंजी तो है नहीं, और यहाँ भी सोचा सुविधा नहीं है कि हमारे परिवार से कोई बीमार हुआ तो टेलीफोन करने से एम्बुलेंस आ जाएगी, इलाज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो उसी वक्त पैसा चाहिए, और उसी वक्त मेरे पास तो पहले से है नहीं, जमा मेरा है नहीं, तो कहाँ से लूँगा। हमारे पास तो आर्थिक साधन है, वो भी हमारा सरकार छीन रही है। तो इससे दो नुकसान होंगे, एक हमारी फसल का खर्चा टाइम पे नहीं मिलेगा, दूसरा हमें आपातकाल में पैसा नहीं मिलेगा।
ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।